यहूदी इतिहास में एक नया कैलेंडर आने वाला था। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यहूदी इतिहास में एक नया कैलेंडर आने वाला था जो कि पूरा का पूरा यीशु की तरफ इशारा करता था। यीशु की तरफ इशारा करता था। कैसे, आपको बताते हैं, और वो कैलेंडर का भी मैं जिक्र करूंगा, मेरे साथ में बने रहे। लिखा है कि फिर उसने यानी यीशु ने उनसे कहा, यानी चेलों से, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं, भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हो। तो इसका मतलब है कि यहूदी इज़राइल या यहूदी धर्म या लोग, वे सब के सबको एक यहां पर पहली बार निर्गमन की किताब 12वें अध्याय में पहली बार एक ऐसा शब्द का जिक्र हो रहा है, और जो यहूदियों में तब से लेकर आज भी बहुत ज्यादा प्रचलित, फेमस है, और वह है, मैं अभी रखूंगा, लेकिन आपको पहले यह बता दूं, जो कि इशारा करता है सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा एक व्यक्ति पर जिसका नाम है यीशु। साबित कैसे किया, आप वचन देख लीजिए। यीशु कहता है कि मेरी वो बातें जो मूसा ने कही, मेरी वो बातें जो यशाया ने कही, मेरी वो बातें जो हेzekiel ने कही, यिर्मयाह ने कही, मीका ने कही, एजरा ने कही, और ना जाने कितने नबी, उन सब ने जिसको पूरी करते हुए अभी पतरस तूने तेरी आंखों से देखा, याकूब तूने तेरी आंखों से देखा, यूहन्ना तूने तेरी आंखों से देखा। और मैं आपको बताता चलूं कि ये थे 11 चेले, लेकिन वहां टोटल थे 120, और 120 के बाद 3000, फिर 5000, और फिर जब पौलुस आता है तो गजब की घटना घटती है। ऐसा लिखा है रोमियो 1:8 में, लिखा है कि पूरे जगत में यीशु के इसी कैलेंडर के या इसी एंगल के जरिए वहां पूरे यहूदियों में यीशु का प्रचार प्रसिद्ध हो गया, यीशु फेमस हो गया, जिसके चलते तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए, मतलब उसकी आंखें खोल दी समझने के लिए, कि उनकी आंखें खोल दी, समझ की आंखें खोल दी, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, जिसको कहते हैं, मैं भी रखूंगा, जिसको कहते हैं यीशु की तरफ पूरा फोकस। तो यहूदियों को उस वक्त, मूसा को उस वक्त यीशु पैदा होगा, इसको सिर्फ इशारों में बोला गया था। वाह, इसको सिर्फ इशारों में बोला गया था, या दूसरे शब्दों में एक चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने रखना शुरू किया था। मैं भी रखूंगा ना। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि अब यहां एक ऐसी रात होने जा रही है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। आप देख सकते हैं, एक ऐसी रात होने जा रही है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। एक ऐसी रात जिसको फसह की रात कहा जाएगा। मैंने कहा था ना, ये शब्द है जिसको कहते हैं फसह, यानी कि पास ओवर। इंग्लिश शब्द है पास ओवर और हिंदी शब्द है फसा। मैंने कल इसका जिक्र किया था, 1 कुरिन्थियों 5:7। पौलुस कहता है कि हमारा फसा तो मसीह है जो बलिदान हुआ है, फसा की रात कहा जाएगा। और लिखा है, ये देख लीजिए, जहां 430 साल की गुलामी से आजादी की रात कहा जाएगा। इसका मतलब है कि बच्चे से लेके बूढ़ों तक, या बूढ़ों से लेके बच्चे तक, ऐसा लिखा है, जो कि मैं आगे भी कहूंगा 13, 14, 15 में अध्याय में जब हम आगे बढ़ेंगे, तो बच्चे जब पूछेंगे कि ये मेमना क्यों कट रहा है, तो तुम बाप अपने बच्चों से कहना कि उस रात प्रभु ने हमको निकाला था, फसह की रात। क्या बात है दोस्तों। और लिखा है कि जब वो पूछें ये मेमना क्यों कट रहा है, ये फेस्टिवल हम क्यों मनाते हैं और हम ऐसा क्यों खाते हैं, ये इसकी वजह क्या है, तो उनको बताना कि 430 साल की गुलामी से इसी मेमने ने हमको आजाद किया था। दूसरे शब्दों में, ये वो मेमना जो इशारा कर रहा था, इसलिए मैंने लिखा है कि यहां पूरा का पूरा इशारा सिर्फ यीशु के ऊपर है। वो मेमना जब बलि हुआ ना, तो लिखा है कि पतरस की चेलों की आंखें खोली गई और उनको पता चला कि ओहो, ये तो मसीह है, अरे ये तो ईसा मसीह है, अरे ये तो वो परमेश्वर है जिसने हमको
मानव जाति को छुड़ाने के लिए यह बलिदान हुआ है। तो इसलिए लिखा है, देखिए मैं वापस कहता हूं, ये जो बाहर के लोग हैं ना, जो बकवास करते रहते हैं ना, इनकी नहीं सुनना। बस ये लोग, मैं आपसे बात कर रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि बाहर बहुत धोखा है। प्रकाशित वाक्य 12:9 कहता है कि लूसीफर जो है ना, वो बहकाने वाला डिसीवर है। वो ऐसा लिखा है कि वो कईयों को बहका चुका है, अच्छों को बहका चुका है तब और अब। तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत सतर्क रहना है, चालाक रहना है। कुछ भी नहीं खाते हो ना, प्लेट में आ जाता है। आप पूछते हो ना ये क्या चीज है, आप जांचते हो ना कि नमक कितना है, आप जांचते हो ना कि चाय में शक्कर कितना है, आप एक एक चीज जो पहनते हो उसको देखते हो ना कि ये मेरी साइज का है कि नहीं। वैसे ही जब घर पहुंचते हो तो एड्रेस बराबर है कि नहीं। जैसे आप नौकरी करते हो तो भविष्य का सोचते हो, ऐसा आपको वचन का ज्ञान, वचन की नॉलेज, परमेश्वर की सच्चाई की पहचान अगर नहीं है, माफ करिए बुरा लगेगा, लगने दो, गुस्सा तो शैतान को आता है। अगर आप पास्टर हैं, अगर खुद नहीं सीखे तो दूसरों को क्या सिखाओगे? बाइबल टीचर अगर आप खुद नहीं सीखे तो आपके फॉलोवर को क्या सिखाओगे? कचरा खिलाना बंद करिए। मैं रिपीट करता हूं, कचरा खिलाना मसीह की देह को बंद करिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? आपको परमेश्वर का वचन, पौलुस कहता है, देख लो क्या लगता है, पौलुस कहता है वचन को ठीक से इस्तेमाल करो, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। 2 तिमोथी चैप्टर 2:15। अगर हम इसको नहीं समझे, एक काम करो, इधर बैठ के देखो, अगर हम इसको नहीं समझे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ अभी ठीक है। अगर हम इसको नहीं समझे, हम खुद भी बिगड़ेंगे और दूसरों को भी बिगाड़ेंगे। और यीशु ने क्या कहा? मत्ती 5:19 में उसने कहा कि कुछ भी नहीं निकालना, कुछ भी नहीं जोड़ना, ऐसा जैसा लिखा है वैसा अगर सिखाते हो तो तुम धन्य हो। साथ में यीशु ने यह भी वार्न किया है, यीशु ने कहा है कि लूका के 17:1 में, ठोकर का कारण मत बनो। मैं रिपीट करता हूं, ठोकर का कारण मत बनो। बड़ा आसान है क्या प्रचार करना? मैं जानता हूं, रात रात भर जागता हूं, आपके लिए स्लाइड्स तैयार करता हूं, कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करता हूं, ट्रांसलेशंस को स्टडी करता हूं, हिस्ट्री को स्टडी करता हूं, क्रिटिक्स को स्टडी करता हूं, उसके बाद आपके बीच में स्टेटमेंट को रखता हूं। इसलिए डंके की चोट पे बोलता है, जिसको 18 पता 17 मत सिखाया करो। कुछ लोग मूर्ख हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि ये प्लेग्राउंड है, उनको लगता है कि ये बगीचा है, ये गार्डन है, आओ क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। अगर ऐसी सोच है ना, तो जितनी जल्दी हो सकता है पास्टर का काम छोड़ो, जाके कोई और काम करो, नहीं तो तुम लायक नहीं हो। और याद रखो, ये मेरी वार्निंग परमेश्वर की तरफ से आपको दे रहा हूं, आपको एक चेतावनी के रूप में। नहीं तो ऊपर जब न्याय में पहुंच जाओगे ना, तब तो कोई चांस नहीं है। जब तक बच सकते हो बचो, यीशु ने इशारा भी किया, जब तक राजा नहीं आया है बच सकते तो बचो, नहीं तो गई भैंस पानी में। तो वापस कहता हूं कि एजुकेट किया इनको। देखिए लिखा है ना, उनकी आंखें खोल दी। ऐसा लिखा है कि उनकी समझ की आंखें खोल दी, ताकि जब वो भविष्य में प्रचार करें तो यीशु को फोकस करें। और यही तो था आप कैलेंडर में, यही तो था जिसको कहते हैं फसा, जिसको कहते हैं फसा की रात। ये फसा, मैं रखूंगा इसको और भी, 430 साल की गुलामी से आजाद की गई। ये आजादी की रात यहां से शुरू हुई। इन यहूदियों का जो आज भी, आप विकिपीडिया में देख लो, आप अपने गूगल पे टाइप करके देख लो, आपको पता चलेगा कि यहूदियों का जो कैलेंडर होता था उसका नाम क्या है, मैं रखूंगा आपको। और उनका यहीं से शुरू हुआ, जिसको कहते हैं फसा। ऐसा ही कुछ हुआ था उस रात भी। कौन सी रात? जी, जब यीशु पैदा हुआ था, ऐसा ही पैदा। और आपको पता है सिमिलैरिटी क्या है? वो मेमना कटा था ना, वो भी रात का टाइम था। और जिस दिन यीशु पैदा हुआ वो भी रात का टाइम था। जी, वो भी रात का टाइम था। मानव जाति को 4000 साल के पाप की गुलामी से आजाद करने यीशु पैदा हुआ था। तो इसका मतलब है, फोटो देख लीजिए, यीशु जो जगत का मेमना, ये मेमना जो इज़राइल के और एक एक घर का मेमना। ऐसा लिखा है कि इस मेमने के बलिदान में और यीशु के बलिदान में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ये मेमना जो है ना, जो वहां कटा था, ये उस वक्त कटा था केवल परिवार को बचाने के लिए। ये उस वक्त कटा था एक एक मेमना 6 लाख लोगों को बचाने के लिए। लेकिन तुम मुसलमानों सुनो, तुम हिंदू सुनो, तुम पारसी सुनो, तुम यहूदी सुनो, तुम दुनिया के जितने भी धर्म के लोगों सुनो, बशर्ते अगर तुम इंसान है तो सुनो, टाटा बिरला हो तो सुनो, करोड़पति हो तो सुनो, रोडपति हो तो सुनो, बंगले में रहते हो तो सुनो, झोपड़े में रहते हो तो सुनो, ये मसीहा का लहू तुम सबके लिए है। डंके की चोट पे बोलता, तुम सबके लिए है, मानो या ना मानो। जैसे पृथ्वी पे तुम जी रहे हो ना,
ये सबको चलाती है, ये सबको सहारा दे रही है। जैसे ऊपर आसमान टिका है ना, ये सबके लिए टिका है। सूरज जब निकलता है ना तो सबके लिए, चांद जब निकलता है तो सबके लिए, वैसे ही यीशु मसीह सबके लिए है, मानो या ना मानो। ये सच है। मैं वापस कहता हूं, ये मेमने में और इस मेमने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कुछ चीजें आपके बीच में रखता चला जाऊंगा, मेरे साथ में बने रहें। और जितने लोग अभी देख रहे हैं 720 लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सब जो है वॉच पार्टी करें, शेयर करें, दूसरों को शेयर करें, बहुत जरूरी है। और खास करके अविश्वासियों को वचन जाने दीजिए, जरूरी है। नाउ इस मेमने के लोगों में और इस मेमने के लो में मैंने रखा है ताकि आपको बता सकूं कि क्या चीजें हैं, और ताकि आपको कन्वे कर सकूं पोस्टर के माध्यम से या इमेजेस के माध्यम से कि जहां पे जो लहू लग रहा है, आप देख सकते हैं कि दरवाजे पे लगाया गया था, और साथ ही साथ में जो यीशु ने लहू बहाया, एक ही अंतर है। एक अंतर है जिसको मैंने लिखा, एक ही अंतर है। अंतर क्या है देख लीजिएगा। वो लहू हर साल चढ़ता था,